नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिवनी मुख्यालय में ही शहर का एक निजी जठार हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने वेतन विसंगति और हॉस्पिटल प्रबंधन की तानाशाही के विरोध में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया है। वहीं जठार हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों की माने तो 3 साल से लेकर 7 सालों से निरंतर कार्य कर रही नर्सों को केवल 3,000 रुपये वेतन में केवल वेतन बढ़ाने के आश्वासन पर कार्य लिया जा रहा है। जठार हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कई कर्मचारियों को बिना मापदंडों के ही रख लिया गया। वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं देने के साथ केवल डरा धमकाकर आश्वासन देकर काम लिया जा रहा है। जठार हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों ने परेशान होकर जिला कलेक्टर सिवनी कार्यालय में कार्रवाई हेतु आवेदन दिया है। जठार हॉस्पिटल के डॉक्टर सौरभ जठार का कहना है कि 3 अप्रैल को हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ के द्वारा वेतन बढ़ाए जाने पत्र लिखा, जिसको हॉस्पिटल के बोर्ड को भेजा, जिसमें निर्णय पर वेतन नहीं बढ़ाई जा सकती, केवल आश्वासन दिया गया है। हॉस्पिटल में कर्मचारियों के विरोध से समस्याएं पैदा हो गई हैं। पूरे मामले में श्रम विभाग के अधिकारी SK सोनकर का कहना है कि अभी इस पूरे मामले की शिकायत जांच पत्र नहीं मिला है। हॉस्पिटल से आए आप? जठार हॉस्पिटल से। अच्छा, कब से आप लोग काम कर रहे हैं उसमें? हम वहाँ 2-3 साल से वर्क कर रहे हैं। साल से है। अच्छा, समस्या क्या है आप लोगों की? हमारी समस्या सैलरी को लेके है। हम यहाँ पे 2-2.5 साल 3 साल हो गए वर्क कर रहे हैं और हमारी कोई पेमेंट बढ़ाई नहीं जा रही। हमारी ईयरली टाइम देते हैं वो 8 घंटे 6 घंटे 6 घंटे कभी 7 भी हो जाते हैं, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। उसमें पेमेंट बढ़ती है कभी नहीं, एक्स्ट्रा? कोई पेमेंट नहीं बढ़ती है। अच्छा, इस विषय में अभी आपने हमने पहले सर से डायरेक्टली बात की इस मैटर में। सर ने सौरभ जी से जी हमने दिसंबर में बोले, सर ने बोले थे दिसंबर में पेमेंट बढ़ेगी, पर दिसंबर में पेमेंट हमारी नहीं बढ़ाई गई। अच्छा। हमने इस चीज़ के लिए सर को बोले तो सर ने मना कर दी। सर ने मैडम के पास लेटर पहुंचाए, मैडम ने डायरेक्ट मना कर दी कि किसी की पेमेंट नहीं बढ़ाई जाएगी। अभी दूसरे दिन हम लोग डायरेक्ट सर के पास गए बात करने के लिए। उसके बाद सर ने बोले अभी तो पेमेंट नहीं बढ़ाई जाएगी किसी की भी, जो कि चार्जेस बहुत अधिक है जी है ना? हमारा वही कहना था, जब बेड चार्ज, रूम चार्ज, NICU चार्ज, मॉनिटर चार्ज, ECG चार्ज, एक्सरे चार्ज, हर किसी चीज़ का चार्ज बढ़ सकता है, तो हम सिस्टरों को चार्ज क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? अच्छा। हमारा भी कहना था कि हमारा भी चार्ज बढ़ाया जाए। कौन सा हॉस्पिटल आप? उस दौरान क्या ऐसी कोई बात हुई थी कि हम कितने कितने टाइम में या वर्ष में पेमेंट बढ़ाएंगे? 1 साल में बढ़ाई जाएगी। ऐसी बात हुई थी उस समय? लोगों का करता है, कुछ लोगों का शो करते हैं कि PF करता है, यहाँ तक कि और जो PF करता है वेस्ट जो निकालते हैं तो एक स्टाफ के इसमें 4 लोगों का नाम लिखेंगे इसकी सैलरी। जैसे एक के नाम से 17,000 का चेक बना, 17,000 का चेक इनके नाम से बनेगा, पर उसमें 4 सिस्टरों को नाम रहता है। 3 अप्रैल अभी इसी महीने 2022 को नर्सिंग स्टाफ ने हॉस्पिटल को एक पत्र लिखा एवं सैलरी बढ़ाने की मांग की गई। उस प्रस्ताव को मेरे द्वारा बोर्ड की तरफ प्रेषित किया गया। अभी जो अच्छा, कोरोना काल पे उस आम जनता को भारी पड़ रहा, उस हिसाब से भी उन्होंने मांग की गई, तो ये उचित थी कि अनुचित है? ये मांग बहुत ज़्यादा अनुचित है ऐसा तो नहीं कह सकते। मांग शायद उचित थी, लेकिन जो तरीका था और अचानक से चले जाना था, जो कि हमारे हॉस्पिटल के लिए नुकसानदायक साबित हुआ और हमें रात में भी परेशानी, पेशेंटों को परेशानी का सामना किया गया। अगर थोड़ी देर धीरज रखते तो शायद। मतलब मापदंड क्या है? हाँ, मतलब जो नए लगते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, हाँ। यानी कि जो नर्सिंग ट्रेनिंग टाइप के रहते हैं, हाँ। उनको 3 से 3,500 रुपये महीने के हिसाब से चालू किया जाता है। हाँ। जिस पर को आपके हिसाब से क्या 3 से 3,500 में उनका गुजारा हो सकता है? अभी तो वो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग तो नहीं सर, qualified मैं एक पूछ रहा हूँ सिर्फ आपसे, एक कॉमन से ही। मेरा तो खुद का नहीं होता, पर हाँ, तो सर ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, ये टोटल यदि आप में जो ट्रेनिंग पीरियड वाले हैं उनको किस हिसाब से सैलरी दी जाती है? ट्रेनिंग पीरियड मतलब मेरा मतलब जो ट्रेनिंग करके आया है, नॉलेज है उनको, ट्रेंड होके आ चुका है। हाँ, जो ट्रेंड होके आ चुके हैं उनको 4, 4.5 भी देते हैं। जो क्वालिफाइड है, रजिस्टर्ड नर्सेस हैं, जिनको पहले से अनुभव है, और जगह भी काम कर चुके हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो स्टाफ है वो और जगह कहीं से काम करके नहीं आया है। अच्छा, लिमिटेड की क्या गाइडलाइन है वर्करों के लिए सैलरी को लेकर? आपकी लिमिटेड में एक मापदंड निर्धारित किया गया होगा, एक समय सीमा दिया होगा सैलरी के बेस पे, उसमें क्या मापदंड है, क्या गाइडलाइन बनाई गई है? कोई गाइडलाइन नहीं है। विदाउट गाइडलाइन के आपने वर्कर को रखा गया और आप अपने एक अनुभव के हिसाब से 3 से 3,500 रुपये सैलरी देते हैं। उस हिसाब से अभी जो है महंगाई के हिसाब से ये तो कम है।
जब आप स्वयं कह रहे हैं, तो फिर आप अनुभव कीजिए कि फिर उनके लिए कितना नुकसानदायक है, उनके लिए भारी है, इसलिए वो आपसे मांग की गई थी। मांग तो गलत मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि उनकी मांग गलत है, उनका मांग करने का तरीका और तुरंत चला जाना, ये प्रॉब्लम थी। नहीं, वो तो ठीक है, मगर आपको तो ये ज्ञात है ना कि 6 महीने साल भर यदि कर चुका है तो आपके हिसाब से उनकी सैलरी थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए था। ये आपके तरफ से नहीं हुआ। यदि आप कहने का मतलब ये है, यदि उनकी थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ती तो शायद ये आपका स्टाफ अभी कलेक्टर कार्यालय नहीं पहुंचता। इस विषय में बताएं आप। अभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचा इसकी मेरे पास कोई नहीं, तो हम आपको अवगत कराए ना कि भाई उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्या को लेके वो कलेक्टर के समक्ष पेश हुए हैं। कलेक्टर साहब सही समझेंगे वैसे करेंगे। हमने जैसा हमारे पास जैसा स्टाफ आता है, हम जिस सैलरी में बोलते हैं वो तैयार हो जाता है काम करने, हम उनको काम करने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि हमको ट्रेन भी करना पड़ता है। नहीं, वो सब ठीक है, मगर आप और हम एक कॉमन मानते हैं कि 3 से 3.5 हज़ार में 6 महीने 4 महीने करने के बाद आपको तो ये बढ़ना चाहिए ना सैलरी। ये आप समझते हैं और हम समझते हैं। यदि आपकी लिमिटेड ने ऐसा कोई गाइडलाइन जारी किया, वो तो आपको जानकारी भी नहीं है। खबर समय जगत के लिए सिवनी से ब्यूरो नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon